कैसी कैसी मर्यादाएं थी कि हम क्या बताएं आप सबके लिए। मर्यादा थी अगर सास ने देला लीप दई, बात अगली दुख पे से चालू हो गई। सास ने अगर देला लीप दई तो दिन भर बहू ने वो डग नहीं धरी। ये मर्यादाएं हमने देखी मर्यादाएं। अगर सास ने देला लीप दई तो दिन भर बहू ने वो पांव नहीं रखो। को ने पूछ कारी वो देलान में काय नहीं जा रहे हैं। सो बहू पड़ोसन से कह रही है का बताए रही आज हमारी नींद नहीं खुली, वो देलान बाई ने लीप दई। अब जब तक बा लीपा पोती बासी ने हो जाए जो हम में पांव न रखें, क्योंकि उते मतारी ने हाथ चलाए हम उते पांव कैसे रख दें। जा मर्यादा हती तो बंगों में रिद्धि सिद्धि भी ऐसी हती कि अन्नपूर्णा के स्वाद उनके हाथों में हते, रिद्धि सिद्धि हती और सुख समृद्धि हती। घर वास्तव में उनका स्वर्ग था, वास्तव में घर स्वर्ग था। अब समय जुआ को बाई को लीप रही हो को हाथ पे लात धर देना। अब समय जुआ को काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसा समय आ गया। अरे पहले मर्यादा थी साहब, हम आपको बताएं, बामतारी के सामने तो केवे को, बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा ने बाल बच्चे नहीं खिलाए। जब मर्यादा हमने देख ली, बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा ने बाल बच्चे नहीं खिलाए, इतनी मर्यादा हती। अब तो भैया पूरे के हो ही नहीं पाए। आओ बेलाएं फिर रहे हाँ पे नोइया तुम्हें रुआए का कोई देखे बताओ। अब पूरे के हो नहीं पाए भाई, हम चाट ले तुम्हारे तो नेपाल के भाई हैं। पहले जो मर्यादाएं थी कैसी लिप्त हो गई बताओ आप। अरे राम 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 राम, पति पत्नी का व्यवहार ऐसा था कि अरे राम अगर दादा बैठे हुए कि बाई बैठी हुए मजा लेकर पति पत्नी की बात हो जाए। एक एक हफ्ता लग जाता था। पति पत्नी अगर कोनो बात करने हैं तो उनको ओट देखने पर थी। दादा ने देख ले, बाई ने देख ले, छोटे भैया के सामने बड़ो भैया अपनी पत्नी से बात नहीं करते। ऐसी मर्यादाएं थी। अब आपको बाई दादा दो जने बैठे को चाय पटक देंगे ऊपर, बे दो जने बता रहे ऐसे से ऐसा है ना, ऐसे से ऐसे है ना, तुम्हें है ना की जय हो जा, जाने खा लिए है ना। कहां चली गई वो मर्यादाएं सब। हर घर की बड़ी प्यारी मर्यादाएं हुआ करती थी हर चीज की। आज बड़े कष्ट में पड़ गए अपन। दुख का कारण जानते हो क्या है? दुख का कारण ये है, अगर बात आप सबको अच्छी लगे तो हम आपसे प्रार्थना करके कहें, सबसे बड़ी गलती करी अपन ने अन्न का अपमान कर दिया। मर्यादाएं तो छोड़ी सो छोड़ ही नहीं, अन्न का अपमान कर दिया हमने। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर अब भाई हम यहाँ पुराण बांच रहे हैं तो जो बात है मर्यादा की तो हम कहेंगे। और बात अगर आप सबको अच्छी लगे तो हृदय में रखना, मानना नहीं मानना ये तुम्हारा काम। जितने लोग यहाँ से आने बैठे हो जो 50 वर्ष की उम्र से ऊपर हो, हृदय पर हाथ रख के बताओ, क्या तुमने कभी अपने जीवन में जूता पैर कर रोटी खाई? बताओ आप। क्योंकि आदमी कह रहे इतनी कथाएं हो रही, जगह जगह कथाएं हो रही, आदमी नहीं बदल रहा हो तो हम कौन के बंगूरा से लटक जाएं? हैं? बताओ हमें। अब हम तो जे चलिया तुम से करके धक्का हरो सुधर जा बाप हमारे मान जा। बताओ जितने 50 साल से आगे के लोग बैठे हैं, क्या तुमने कभी जूता पैर के भोजन करे? नहीं करे, फिर काय करने लगे तुमने जूता पैर के भोजन? बताओ हमें, क्या गर्ज पड़ी है तुम्हारी? तुमने अपने जीवन में कभी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया, हमें पता है। कबो जब भी तुम रोटी जीवे में बैठे हो, तुमने थाली पे अर्घ दाओ है, भगवान के हाथ जोड़े, आओ प्रभु भोजन कर ले। और ऐसे भोजन तुमने जिंदगी की 50 साल करे, और आखिरी में जितना तुम्हारे भोजनों को टेम आओ सो तुम जूता पैर कर रोटी खाने लगे। क्या कहोगे भगवान से जाकर के? बताओ हमें, कौन सी सुख सुविधा में जीवे फिर बता दे। कहां लिखा है कि जब तुम बहुत अच्छे माने जाओ जब जूता पैर कर रोटी खाओ? संस्कार और मर्यादा जब तक हमारे नहीं रहेंगे, कोई भी अपन की उंगली उठा दे। आजकल बोल चाल की आदमी भाषा में अरे बड़े बने फिर रहे, जूता पैर कर रोटी खा रहे, ना अन्नपूर्णा कीजिए बोला। बताओ आप हमें, अगर हम गलत कह रहे हैं, हमें कुछ चढ़ते सूरज की सलामी है, आप लोग करो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर अगर बात सिद्धांत की तो है,
आपने एक दिन भी भोजन अगर भगवान को बिना भोग लगाए कर लिया तो भोजन तुम्हारे शरीर में क्या करेगा, हमें ये बताओ, बताओ हमें क्या करेगा। वो भोजन बिना प्रसाद के अगर तुम्हारे शरीर में चला गया तो रोग बना देगा, और वही भोजन प्रसाद बन के अगर भीतर चला गया तो वो तुम्हें योग बना देगा। इतना अंतर है बस। एक से योग बन जाएगा और एक तुम्हें रोग बना देगा। रोग बने हैं अस्पताल में बैठो, योग बने हैं तो रघुनाथ जी के चरणों में बैठो, सुखी मीन जा नीरे अगाधा। इतना सा खेल है बस। विचार करो जरा आप इन बातों पर, कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया? करना चाहिए। ये वेद कह रहा है। दुख का कारण क्या है पता है आप सबके लिए? तामसी भोजन करने लगे, अपन करने लगे कि नहीं करने लगे? जैसे हम एक बात बताएं, अगर आप लोगों को खबर हो तो अच्छी लगे आप सबको। अच्छा खबर करो, बा भादों की संधि पातर अपने नाई भैया टोर के अंदर लेते, फिर वो भादों में नकारते, वो दोना और वो सीरा और बा मोटी पुड़ी, बा बिना मसाले की सब्जी भुंजे आलू। हृदय पे हाथ रख के बताओ को वो स्वाद आज के भोजन में है? बताओ आप में है? अगर हमारी बात आपको समझ में आए तो हम आगे बढ़ाएं। तो बताओ जो माताएं भी बैठी, आपने भी वो समय देखो, बे भुंजे आलू, भुंजे भटा, तन्नक सो लाल मिर्च को पाउडर, दोना पत्तल छेवले के, एक मोटी सी पुड़ी बनती, फिर सीरा बनता, तो वो जो सौंधी खुशबू पंगत में आती, आज के भोजन में आ रही का? बताओ आ रही? नहीं आ रही। कहां चली गई वो खुशबू? क्योंकि उससे भगवान को भोग लगत, तो वो प्रसाद बन के धरो जातो। आज को आदमी पुड़ी देख नहीं पा रहा हो, वो पेल को आदमी दो दो पाई की खा जाता। गैस तो थिकायु को डकाने आती ढंग से, गैस में इसकी तो केवे को डकाने आती ढंग से। आज को आदमी मिठाई कहूं सामने धरी तो कहते माय करो ना मार जाए, देख नहीं पा रहा हो, खाओ तो बहुत बड़ी बात है। और पेल को आदमी मिठाई ने खाते का, रसगुरस ने खाते का, खा जाते कि नहीं खाते? शुगर जैसी बीमारी 20 साल पहले सुनी थी? बताओ हमें, अपन जानते नहीं थे कि शुगर का हाथ का है? तुम जानते नहीं, हम जानते। अटैक, अटैक जैसी बीमारी जानते? बिल्कुल नहीं जानते। जिस सियाने दादा ने बैठे पूछ ले इनसे, अटैक मटैक होता ही नहीं है तो